हेलो गाइस, I'm एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका बेल और उससे रिलेटेड सेक्शंस। तो पहले आज हम पढ़ेंगे 436। 436 बात करता है आपका बेसिकली बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस, यानी कि जो ऑफेंसेस जैसे 323 हो गया, ठीक है। जैसे ये है कि सिंपल हर्ट पे है तो ये बेलेबल ऑफेंस है, तो इसमें बेल मिलेगी मिलेगी। अगर पुलिस वाला आपसे एक बेल बॉन्ड भरवाएगा और आपको भेज देगा, अगर पुलिस वाले नहीं दी तो कोर्ट तो देगा ही देगा, ये आपका राइट है, ठीक है। तो एक बार पढ़ते हैं। व्हेन एनी पर्सन अदर देन द एक्यूज्ड ऑफ नेम, यहाँ पर कहा है कि एनी पर्सन यानी कि कोई भी पर्सन जो आपका बेलेबल ऑफेंस में, अदर देन मतलब छोड़कर, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को छोड़कर। ऑफेंसेस आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है बेलेबल, एक होता है नॉन बेलेबल। ये कहाँ लिखे हुए हैं? आपके फर्स्ट शेड्यूल में लिखे हुए हैं, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। नॉन अदर देन द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस इज अरेस्टेड और डिटेन। जो है कैसे आदमी को, जो बेलेबल ऑफेंस वाले आदमी को उठा लिया जाता है विदाउट वारंट ऑफ वारंट बाय एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ऑन अपीयर इन ब्रॉड बिफोर अ कोर्ट, और उसे कोर्ट में ले गया एंड प्रिपेयर्ड एट टाइम व्हाइल इन कस्टडी सच ऑफिसर एट द स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग। यानी कि सिंपली बात ये कह रहा है कि जब ये अक्यूज्ड है, ठीक है, इसको आपका बेलेबल ऑफेंस में उठा लिया, तो या तो इसे कस्टडी के टाइम पे इसे छोड़ दिया जाएगा बॉन्ड भरवा के, ठीक है, या इसे कोर्ट के सामने कोर्ट छोड़ देगी इसे। बस इतना सी बात कह रहा है। प्रोवाइड सच डेट और कोर्ट इफ ही थिंक्स फिट मे शेल इफ द पर्सन इज इंडिजेंट, अगर वो पर्सन गरीब है, इज अनेबल टू फर्निश श्योरिटी, वो श्योरिटी नहीं ला सकता। श्योरिटी मतलब यानी कि जैसे ये अक्यूज्ड है, इसकी बेल हो गई, ठीक है, तो इससे कहती है कि आप एक श्योरिटी ले आओ। श्योरिटी का मतलब यानी कि आप एक ऐसा आदमी ले आओ जो कि अपनी कोई चीज जमा करवा दे आपके ब्याह पे, ठीक है। फ्रॉम सच पर्सन डिस्चार्ज हिम ऑन एक्सिक्यूटिंग बॉन्ड विदाउट श्योरिटी इज अपीयर्स प्रोवाइडेड, तो उसे वो छोड़ भी सकते हैं। अगर लिखा वेयर इज अनेबल टू गिव, अब वो बेल के एक हफ्ते तक, यानी कि मान लो जब वो इस दिन का है, अब वो एक हफ्ते तक श्योरिटी नहीं दे पा रहा, तो कोर्ट ये प्रेज्यूम कर लेगी, इट शैल बी सफिशिएंट ग्राउंड, तो ये एक प्रेज्यूम कर लेगी कि वो कोर्ट कि वो इंडिजेंट है। यानी कि मान लो ये एक आदमी है जो 7 दिन तक विद इन अ वीक मतलब 7 दिन तक अपना बेल बॉन्ड श्योरिटी नहीं दे पा रहा, ठीक है, तो कोर्ट ये मान लेगी ये इंडिजेंट है, ये जुगाड़ नहीं कर सकता इनका। पर ये आपका सिर्फ बेलेबल ऑफेंसेस में होगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस में नहीं होगा, ठीक है, उसमें मांगती है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू इफेक्ट द प्रोविजन। अब ये कह रहा है कि सेक्शन 116 और 446 ए के प्रोविजंस को ये आपका इफेक्ट नहीं करते। देखिए 116 आपका वही बात कर रहा है जैसे 107-51 में आपका पुलिस पकड़ लेती है, ठीक है, हालांकि वो होता बेलेबल ऑफेंस है, पर उसको आपका ट्रीटेड आपका कोर्ट जो है वो आपका जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है उसमें छोड़ता नहीं है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें छोड़ रहा, आप बॉन्ड लेकर आओ, ठीक है, तो बॉन्ड लेकर आओ और आप सब ये आपको जेल भेज देंगे अगर आपका मेंटेनेंस बिहेवियर अच्छा नहीं है तो। अब एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेयर अ पर्सन हैज फेल्ड टू कंप्लाई, अगर पर्सन फेल टू कंप्लाई हो जाता है, क्या, कौन पर्सन, अरेस्टेड पर्सन, ठीक है, जिसको बेल मिली है बेलेबल बेलेबल ऑफेंस में, ठीक है, और ये बेल है, ये बेल की कंडीशंस लगाई थी कोर्ट ने, बेल की कंडीशंस लगाई थी कि आप टाइम पे कोर्ट आओगे, ये करोगे वो करोगे। अब वो बेल बॉन्ड की कंडीशंस को नहीं मानता, टाइम एंड प्लेस ऑफ अटेंडेंस, कोर्ट में नहीं आता है, अटेंडेंस नहीं करता, या पुलिस के पास नहीं जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत दे रहा है, जो भी कोर्ट ने कंडीशंस लगी, द कोर्ट में रिफ्यूज टू रिलीज हिम ऑन बेल, तो कोर्ट उसे रिफ्यूज कर सकती है रिलीज हिम ऑन बेल व्हेन अ सब्सिक्वेंट ओकेजन, जब वो दूसरी बार बेल ले लेगा। इसे ऐसे समझिए, अक्यूज्ड को कोर्ट ने छोड़ दिया पहली बार बेल पे, ठीक है, बेलेबल ऑफेंस था, छोड़ दिया बेलेबल ऑफेंस में, ठीक है, पर कंडीशंस लगाकर, ये कंडीशंस थी। अब यह क्या हुआ, इसने कंडीशंस को ब्रीच कर दिया, इसने कंडीशंस में, अब वो दूसरी बार आया बेल लेने, ठीक है, कंडीशंस थी आप कोर्ट के टप पर टाइम पे आओगे, तो कोर्ट भी टाइम पे नहीं है, इसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गए। अब इसके नॉन बेलेबल वारंट जब इशू हुए तो ये दूसरी बार बेल लेने आया, कोर्ट ने इसकी इस बार बेल रिजेक्ट भी कर सकती है। इन द सेम केस he appears before the court is brought in custody, refusal without prejudice power of the court to call upon any person bond by pay penalty thereupon, तो इस पे क्या हुआ आपका, कोर्ट उसे मना भी कर सकती है और उसकी जो श्योरिटी थी, जो इसने फर्स्ट टाइम पे श्योरिटी दी थी, इसकी श्योरिटी को फॉरफिट भी कर लेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। आपका अक्यूज्ड है बेल पे फर्स्ट टाइम, तो उसे बेल मिलेगी मिलेगी, और इसके कंडीशंस लगा दी थी और इसको श्योरिटी भी दे दिया, इसका श्योरिटी भी ले लिया था कोर्ट ने, ये कंडीशंस लगाई। अब ये सेकंड टाइम पे बेल लेने आया, सेकंड टाइम पे ये बेल लेने आया, अब कोर्ट क्या करेगी, इसको कहेगी कि तेरे को मैं नहीं बेल दे रही, ठीक है, मना कर देगी, और साथ में इसके इसका जो फॉरफिट जो श्योरिटी था उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगी, चाहे इसने बाइक वाइक जमा करवा रखी हो श्योरिटी ने, उसके आरसी वारसी उसको भी फॉरफिट कर लेगी, मतलब जमा कर लेगी। अब 436 एक इंपॉर्टेंट है, ये अंडर ट्रायल्स की बात करता है, जो आपका जिनके ऊपर केस चल रहा है, मतलब अभी उनका केस पेंडिंग में है, ठीक है, ये केस हुआ, ये पेंडिंग है, अभी तक केस चल ही रहा है।
उनकी बात कर रहे हैं व्हेन अ पर्सन हैज ड्यूरिंग द पीरियड, इन्वेस्टिगेशन में है, इंक्वायरी में है, ट्रायल में है, कस्टडी में है वो, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है जैसे ये अक्यूज्ड है, ठीक है, इसको डेथ वाले केस में यानी कि मर्डर के केस में, ठीक है, जिसमें डेथ पेनल्टी है, या स्पेसिफाइड नॉट बीइंग अ ऑफेंस पनिशेबल ऑफ डेथ एंड बी स्पेसिफाइड ऑन वन ऑफ द पनिशमेंट अंडर दैट लॉ। अंडरगोन मतलब यानी कि अभी केस इसका चल ही रहा है, डिटेंशन पीरियड अप 1/2 ऑफ द मैक्सिमम, तो उसे आप 1/2 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट में नहीं रख सकते। मतलब सिंपल से समझिए, ये अक्यूज है, ये चोरी के केस में अंदर है, ठीक है। अब ये चोरी के अंदर केस में है, इसमें इसकी सजा है 3 साल, मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है 3 साल। तो इसने अब 1.5 साल काट लिए, तो इसका मैटर बेल राइट बन जाएगा। बट मान लीजिए कोर्ट को लगता है कि नहीं, इसको तो 3 ज्यादा टाइम तक रखना चाहिए, तो यहाँ पर क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर की रीजन अगर दे देता है कि नहीं जज साहब इसे रखना चाहिए, ये समाज के लिए खतरा है, ये वो, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात को सुनकर और सेटिस्फाई होकर वो आप इसका पीरियड आपका 1/2 से भी बढ़ा सकता है। क्या कह रहा है देखिए, जैसे ये अक्यूज है, अक्यूज आपका बस डेथ पेनल्टी वाले केस में नहीं होना चाहिए, ठीक है, डेथ पेनल्टी वाले केस में नहीं होना चाहिए, जैसे मर्डर वर्डर में नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो इसको 1/2 पनिशमेंट अगर इसने काट लिया जेल के अंदर तो ये छूटेगा। बट यहाँ क्या कह रहा है कि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने, सरकारी वकील ने अगर कह दिया और राइटिंग में दे दिया कि नहीं इसका डिटेंशन अभी नहीं होना चाहिए, तो इसके 1/2 को बढ़ा भी सकते हैं। बट अब ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए इसके 1/2 को बढ़ा दिया और 3 साल इसकी मैक्सिमम केस कोर्ट सजा थी और इसने बेचारे ने 3 साल ही काट लिए, अभी तक इसका केस पेंडिंग में है, तो इसे बाहर छोड़ना ही पड़ेगा। एक बार दोबारा समझिए, जैसे मान लीजिए ये 3 साल है, ठीक है, पहली बात तो ये कह रहा है कि 1/2 पनिशमेंट इसने अगर काट ली है यानी कि 1.5 साल काट ली है तो कोर्ट इसे छोड़ देगी, ठीक है। अब मान लीजिए इसने पर इसका जब ये इसने कोर्ट इसे छोड़ रही है, पर जो पीपी है, सरकारी वकील है, वो कहता है कि नहीं इसे नहीं छोड़ना चाहिए और कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है, कोर्ट को मना लेता है कि नहीं नहीं मानती, और कोर्ट मान लेती है हाँ यार पीपी ठीक कह रहा है नहीं छोड़ना, तो कोर्ट क्या करेगी इसके 3 साल के जो 1.5 साल का है उसको और कर देगी, 1/2 वाला फिर रूल आपका यहाँ अप्लाई नहीं होगा, उसका यहाँ कट कर रहा है। फिर बाद में यहाँ ये कह रहा है कि इस वाले पॉइंट में कि अगर मान लीजिए इसने 3 साल ही काट लिए, टोटल 3 साल ही काट लिए, ठीक है, जितनी सजा थी उतनी काट ली है और अभी तक केस का फैसला नहीं आया, तो इसे छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे पीपी वीपी कुछ भी कहता रहे। अब ये कह रहा है कि इसमें इसका जो 1/2 का जो पीरियड गिना जाएगा वो कैसे गिना जाएगा। मान लीजिए अक्यूज जो था इन्वेस्टिगेशन में था, ठीक है, ये 5-10 दिन तक भागा रहा, 2-3 महीने तक भागा रहा, जिस दिन पकड़ा गया डेट ऑफ अरेस्ट इसकी ये थी, ठीक है, तो उसका जो ये 3 महीने तक ये भागा रहा, तो वो चीज कैलकुलेट नहीं होगी 1/2 में। ऐसे देखो क्या लिखा है, द कॉम्पिटिशन ऑफ कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडर सेक्शन ग्रांटिंग बेल, द पीरियड ऑफ डिटेंशन ड्यू टू डिले इन प्रोसीडिंग, जो प्रोसीडिंग डिले हुई है किसकी वजह से, एक्यूज की वजह से, वो इन टाइम में नहीं गिना जाएगा। जैसे मान लीजिए 1.5 साल जो गिने जाएंगे, 1.5 ईयर गिने जाएंगे, ठीक है, जो इसने सजा काटी थी अंडरग्राउंड ट्रायल, इसमें ये कुछ टाइम तक ये बाहर रहा, मतलब जेल में गया, पैरोल में था, और या फिर डिले कर रहा था केस को किसी तरह से, तो वो चीज इसकी नहीं मानी जाएगी। अब बात करें 437, बहुत इंपॉर्टेंट है 437, इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।